हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आर ओ मुख्य परीक्षा 2024 के लिए निबंध कर रहे हैं। आर ओ में निबंध आपका 3 पूछे जाते हैं। पूर्णांक 120 नंबर का रहता है, समय 3 घंटे का और हमारा टारगेट है 100 प्लस लाने का। आज निबंध करेंगे 14 नंबर और इसका सब्जेक्ट रहेगा ग्लोबल वार्मिंग। और यूपीपीसीएस मेंस 2016 में ये पूछा गया था। तो हम लोग देखेंगे 700 शब्दों में ये पूछे जाते हैं निबंध। समीक्षा अधिकारी में 600 शब्द लिखने होते हैं। और ये आपके जो निबंध समीक्षा अधिकारी में पूछे जाते हैं, ये यूपी पीसीएस मेंस के प्रीवियस ईयर के पूछे गए निबंधों से मिलते जुलते होते हैं, तो इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना। 21वीं सदी में मानव उपभोक्तावादी संस्कृति में जा रहा है। जहां एक और उपभोगवादी संस्कृति वैश्वीकरण के विस्तार में मानव की सुख सुविधाओं में वृद्धि की है, वहीं दूसरी ओर मानव जीवन को अवरोधक के रूप में अनेक चुनौतियां विश्व समुदाय के सन्मुख दी हैं। मानसून में परिवर्तन, चक्रवात, तूफान, बाढ़, सूखा, धुंध तथा ग्लोबल वार्मिंग गैसों द्वारा जनित दुष्प्रभावों और ओजोन छिद्रों ने एक बार पुनः संपूर्ण विश्व को एक मंच पर खड़ा करने का काम किया है। मनुष्य की भोग की वृत्ति ने पर्यावरणीय चुनौतियों में वृद्धि की है। पर्यावरणीय चुनौतियां दो शब्दों पर्यावरणीय अर्थात पर्यावरण से जनित और चुनौती अर्थात समस्या से मिलकर बना है। संक्षेप में पर्यावरणीय चुनौतियों से तात्पर्य पर्यावरणीय दुष्प्रभावों से के चलते उत्पन्न होने वाली समस्याओं से है। ठीक है, ये आपका हो गया प्रस्तावना। अब देखेंगे मुख्य पाठ। जो साथी इन सब की पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना चाहते हैं वो यूपी पीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ और डेली करंट अफेयर शेयर किया जाता है। तो दूसरे पैराग्राफ में मेन थीम देखेंगे। पूरे विश्व के सन्मुख एक प्रमुख चुनौती ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना है। ग्लोबल का अर्थ होता है विश्व और वार्मिंग से तात्पर्य है तापमान में वृद्धि, अर्थात विश्व के तापमान में होने वाली वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के लिए प्रमुख जिम्मेदार गैसें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि है। इस समस्या के कारण पूरे विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। ताप में वृद्धि से जहां एक ओर बर्फ पिघल रही है, वहीं दूसरी ओर समुद्र के जल स्तर में भी वृद्धि हो रही है। अगला पैराग्राफ है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 21वीं सदी की समाप्ति पर विश्व के अनेक तटवर्ती देश जलमग्न हो जाएंगे, क्योंकि विश्व की अधिकांश जनसंख्या समुद्र तटों पर ही बसी है, क्योंकि वहाँ के जीवन के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान होती हैं। विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके अतिरिक्त समुद्र तटों पर ही अनेक बंदरगाह स्थित होते हैं, जिनके द्वारा ही व्यापार एवं वाणिज्य के क्रियाएं संपन्न होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनकी संचालन प्रक्रिया प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। इससे संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में है। पर्यावरण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप असमय मौसम चक्रों में परिवर्तन, बाढ़ तथा सूखे की समस्या पर्यावरणीय चुनौतियों के रूप में विश्व समुदाय के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। मौसम चक्रों में परिवर्तन से जहां एक ओर जाड़ा, गर्मी और बरसात में चक्र प्रभावित हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी समयावधि में भी विविधता उत्पन्न हुई है। जैसे किसी स्थान पर गर्मी अधिक पड़ना और किसी अन्य स्थान पर ठंडी अधिक पड़ना। इन दोनों परिवर्तनों के कारण मनुष्य में अनेक रोग जैसे दमा, फेफड़ा संबंधी रोग आदि की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। चक्रवात, तूफान, भूकंप, सुनामी आदि पर्यावरण प्रदूषण के परिणाम है। इसके कारण न केवल अपार जनधन की हानि हो रही है, बल्कि कृषि और औद्योगिक विकास में भी बाधा पहुंच रही है। अगला पैराग्राफ है। सूर्य पृथ्वी के लिए एक प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य विकिरण पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि पृथ्वी का तापमान न तो बुध शुक्र की तरह अत्यंत गर्म और न ही अरुण वरुण की तरह अत्यधिक ठंडा होता है। पृथ्वी पर ताप संतुलन के कारण जीवन संभव हो सका है, किंतु ओजोन छिद्रों के कारण सौर विकिरण सीधे पृथ्वी पर पहुंच रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। उल्लेखनीय है कि वायुमंडल में ओजोन गैसों की एक परत पाई जाती है, जो सौर विकिरण को परावर्तित कर देती है, जिससे पृथ्वी पर इसकी मात्रा कम हो आ पाती है और सौर विकिरण परावैंगनी किरणों के कारण होती है, जिसके सीधे शरीर पर पड़ने से चर्म रोग उत्पन्न की समस्याएं होती हैं।
अब इसका कंक्लूजन देखेंगे। इस प्रकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि व आर्थिक विकास के कारण उपरोक्त चुनौतियां गंभीर रूप धारण कर रही हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से शहरीकरण व औद्योगिकरण में अनियंत्रित वृद्धि, बड़े पैमाने पर कृषि का विस्तार तथा जंगलों का नष्ट होना है। यदि समय रहते इन समस्याओं का सफल निदान न खोजा गया तो ये समस्त विकास प्रक्रिया को अधोगति प्रदान करेंगी, साथ ही जीवन मूल्यों व गुणवत्ता में भी ह्रास होगा। नील हरित गैस की जीवन विहीन करने लायक परिस्थितियां उत्पन्न कर देंगी। तो जब आपका ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा, तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां और जीवन विहीन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये था आज का निबंध। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।